तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी बीएससी की माइक्रोबायोलॉजी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, एंड देन एमएससी केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी से सेम, और उसके बाद बीएड की है। उसके बाद मैंने पीएस टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई किया है, देन सी टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई किया है। साथ साथ ही मैं नेट की तैयारी कर रही थी केमिकल साइंसेज के लिए, जो कि मैंने केमिकल साइंसेज में नेट क्वालिफाई किया है विद अ गुड रैंक। और उसके बाद जैसे ही रिक्रूटमेंट निकली पंजाब की 2022 में, मैंने मास्टर कैडर साइंस क्वालिफाई किया, जिसके लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहूँगी, क्या कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या नोट्स है, कैसे आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने टीजीटी मास्टर कैडर पंजाब गवर्नमेंट का पेपर कैसे क्वालिफाई किया था। सबसे पहले अगर हम बात शुरू करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है, ये पेपर जो है ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो सिलेबस है आपके पास पूरा साइंस के लिए 11th 12th बीएससी एमएससी हर एक जगह से क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th 12th मेरा जो सब्जेक्ट था वो था केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, क्योंकि मैंने 11th 12th मेडिकल से किया है। पर आप चूज़ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने बीएससी मेडिकल किया है, तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ज़्यादा बेटर सोचा चूज़ करने के लिए, बिकॉज इसमें मेरा बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और पैटर्न अगर हम देखें 150 मार्क्स का है, जिसमें से 150 क्वेश्चन होते हैं, और क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरिट में आने के लिए एटलीस्ट 90 अबव जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए ही चाहिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने ऑप्ट किए थे 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी। और अगर हम इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें, तो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं, सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें इसका, तो 11th 12th के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं उसमें। केमिस्ट्री की, बॉटनी की, मतलब बायो की जो बुक है पूरी 11th 12th चारों पार्ट्स, 2 पार्ट्स 11th में हैं, 2 पार्ट्स 12th में हैं। और केमिस्ट्री के चारों पार्ट, केमिस्ट्री के भी 11th के 2 पार्ट और 12th के 2 पार्ट। नाम सिर्फ वही रहता है सिलेबस का, लेकिन वो डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि डिटेल बीएससी और एमएससी से भी आती है। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स के लिए सबसे पहले आपको अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो बेस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करें। एनसीईआरटी 11th एंड 12th 11th 12th की एनसीईआरटी को एक चैप्टर को कम से कम 10 बार तो रीड करने की ज़रूरत पड़ती ही है। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं जो आपकी बीएससी की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। बीएससी में जितना भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री का, एंड सिमिलरली बायो का, बॉटनी जूलॉजी का, तो वो आप बीएससी से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी क्वेश्चंस इन दोनों से करके मुझे लगता है कि हमारा 70-80 मार्क्स तक का कवर हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मेरिट में एक अच्छा रैंक चाहिए, तो आपको एमएससी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। एमएससी में जितने भी टॉपिक्स हैं, अब एमएससी तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में होती है, जैसे मेरी केमिस्ट्री में, तो मेरा केमिस्ट्री जो है वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि केमिस्ट्री के में मैंने नेट की कोचिंग ली, नेट के लिए तैयारी की, जो कि वहाँ से क्वालिफाई हो गया। तो और अगर मैं बॉटनी जूलॉजी की बात करूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। एक चैप्टर को मैंने कम से कम 15 या 20 बार रीड किया, लाइन टू लाइन, क्योंकि सेम जैसे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सेम आप मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो वैसे ही। और अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। नोट्स जो है, नोट्स हम फॉलो कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर जब रीड कर रहे हो, तो उसको आप क्या करो, एक चैप्टर को आपने पूरा रीड किया लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से, तो आप अपने हैंड रिटन इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हो अपने हाथ से लिख लिख के, जिससे कि आपको बार बार एनसीईआरटी चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार नोट्स से जल्दी वो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, और जल्दी आप कवर कर सकते हो नोट्स। और अगर मैं यूट्यूब वीडियोज़ की बात करूँ, तो यूट्यूब वीडियोज़ मेरे टाइम में मुझे कोई वीडियो से कोई हेल्प नहीं हुई। मैंने उस टाइम पे मुझे नहीं लगता मास्टर कैडर के लिए कोई अच्छी कोचिंग या फिर कोई यूट्यूब वीडियो थी, यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा था, तो उससे बेटर है मैंने सेल्फ स्टडी की। तो मैं इस चैनल पे फर्दर आपको इस पेपर के रिगार्डिंग डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती रहूँगी।